गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, इतना करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में यह बसी हो। चुन चुन खइयो मांस, दो नेना मत खाइयो। इनमें कृष्ण मिलन किया, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग न सतावे। जब कंठ प्राण आवे,
नमो दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। कैला देवी जाते हैं, पाँव में छाले पड़ जाते हैं, तो कराह करके जब दिल से आवाज निकलती है, तो करुणा भरी आवाज जब निकलती है, तब परमात्मा को सुननी पड़ती है। परमात्मा को सुननी पड़ती है। और जिसके इतने कांटे लगे हों और वो उन्हीं के इंतजार में जी रहा हो, उसकी जो आवाज निकली होगी, तब ठाकुर जी को जबरदस्ती आना पड़ा। पांचों पांडवों को लेकर के, कुंती, द्रौपदी को लेकर के, पांचों भाई और भगवान के साथ आते हैं। उस वक्त जल्दी आना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, मेरे शाम न भूल जाना। आकर गले लगाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद कर्ज की है गर्जी। एक भक्त की है खुद गर्ज की है कर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम ले
आधा अपराध तो प्रायश्चित करने से, अपराध का बोध हो जाने से आधा अपराध खत्म हो जाता है। पितामह भीष्म को आज अपने अपराध का बोध है कि मैंने जिंदगी भर भगवान की आज्ञा नहीं मानी, मैंने जिंदगी भर उनकी बात को नहीं माना। लेकिन उनका नियम है कि वो भगवान की भक्त की बुराई नहीं देखते हैं, इसलिए वो जरूर आएंगे। तो बड़ी अंदर की आह से पुकारा है पितामह भीष्म ने। एक पंक्ति गाया करते हैं हम, मोहि दीन जान अपना ले रे, ओ मुरली वाले रे। ये भाव यहां पर बड़े फिट होते हैं। मैंने बहुत बल देखा, मैंने बहुत ताकत दिखाई, लेकिन मैं आज असहाय पड़ा हूं क्योंकि मैंने आपकी बात नहीं मानी। लेकिन आज मेरी प्रार्थना है कि आज यदि हे गोविंद तुम मेरी आवाज सुनते हो तो मैं आपके पास आने लायक नहीं हूं, लेकिन आप तो मेरे पास आने लायक हो। मोहि दीन जाने अपना ले रे, ओ मुरली वाले रे। मोहे दीन जाने अपना ले रे, ओ मुरली वाले रे। हे मुरली वाले रे, वंशी वाले रे, मुरली वाले वाले मोय अनाथ जाने अपना ले रे, ओ मुरली वाले रे। मलिन हृदय को पावन कर दो, भक्ति रस बरसा दो। मलिन हृदय को पावन कर दो, भक्ति रस बरसा दो। दुखी से सकते इन प्राणों को अब तो धीर बंधा दो। तुमसे मिलने की ये कन्हैया, तुमसे मिलने की ये कन्हैया, कोई सीधी सी राह बता दे रे। इस किस्मत के मारे दुखिया को अब मत तड़पाए रे। भगवान को इन स्वरों में
इतनी ताकत थी कि अपने आप पांव चले आ रहे हैं, खिंचे चले आ रहे हैं, और अकेले नहीं पांडवों के साथ आ रहे हैं। क्योंकि पुकार जब प्योरिटी ऑफ हार्ट होती है ना, गुजराती में कहावत है, शब्दों वगैरनी प्रार्थना सारी। बिना शब्दों के जो दिल से प्रार्थना होती है ना, शब्दों वगैरनी प्रार्थना सारी, सबसे अच्छी प्रार्थनाएं जो वाई हार्ट हो, वाई वर्ड नहीं, वाई हार्ट हो। बहुत से लोग शब्दों से तो न जाने कितनी स्तुतियां करते हैं, भगवान नहीं आता, लेकिन जब प्रार्थना दिल से निकलती है ना, तो भगवान को आना ही पड़ता है। जैसे सबरी, जैसे पितामह भीष्म, मोहि दीन जाने अपना ले रे ओ मुरली वाले रे। किसे सुनाए दिल की व्यथाएं, कितने दर्द भरे हैं। जालिम जहाने दे दे के ताने, कितने जख्म करे हैं। आज समाज में न जाने कितने पितामह भीष्म हैं, जो वहां तो वाणी से छेद हुए हैं पितामह भीष्म के शरीर में, लेकिन भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलने वालों के मन में, हृदय में समाज के बाणों से नहीं, समाज की वाणी से न जाने कितने छेद किए जाते हैं। न जाने कितने पितामह भीष्म संसार में चलते फिरते दिखाई देंगे। थोड़ा सा उनसे पूछ के तो देखो, उनके दिल का दर्द निकल पड़ेगा। किसे सुनाए दिल की व्यथाएं, कितने दर्द भरे हैं। जालिम जहाने दे दे के ताने, कितने जख्म करे हैं। जग में न कोई मरहम हमारा, जग में न कोई मरहम हमारा, जो दर्द हृदय का जाने रे। बस तू ही है दुखियों का सहारा, मोहे शरण बोला ले रे। मोहि दीन जाने अपना ले रे ओ मुरली वाले रे। पितामह भीष्म की आवाज ने कन्हैया के हृदय को झकझोर के रख दिया, और भीष्म के सिर के पास आकर के भगवान खड़े हो जाते हैं। जब अर्जुन ने प्रणाम किया, भीष्म जी ने पूछा, तेरा सारथी नहीं आया? बोले आए हैं बाबा। बोले कहाँ हैं? बोले आपके सिर के पीछे खड़े हैं। बोले ठीक खड़े हैं, इन आंखों में इतनी पवित्रता नहीं रही
इतनी पावनता नहीं रही कि उनका दर्शन कर सकें। इन आंखों ने जाने क्या क्या देखा है, जो देखना चाहिए वो भी और जो नहीं देखना चाहिए वो भी। इसलिए अब ये आंखें उनका दर्शन के लायक नहीं रह गई। इतने में तो भगवान सामने आकर के कहते हैं, बाबा सोई भगवान के दर्शन करके आंखें भर आईं। बोले मेरे हाथ नहीं उठ सकते जो मैं आपको प्रणाम कर सकूं, मेरे पैर अब इस लायक नहीं है कि मैं खड़ा होकर के और फिर से आपको दंडवत प्रणाम कर सकूं। मेरा मन ही मन प्रणाम स्वीकार कीजिए गोविंद, मेरी भूलों को क्षमा कीजिएगा। मैं तुम्हारी बात नहीं मान सका, लेकिन मैं अपने दिल की बात बताऊं, मैं भले ही किसी भी पक्ष में रहा पर मेरी आंखों में आप रहे, मेरे दिल में आप रहे। मेरा तन कहीं भी रहा पर मेरा मन आपके चरणों में ही लगा रहा। मैं आपका ध्यान करता हूं मन से। जिस दिन आपने मेरे ऊपर रथ का पहिया उठा करके प्रहार करने की कोशिश की थी, उस दिन की वो झांकी मेरे दिल में समा गई, क्योंकि आपने मेरे वचन को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था। आपकी करुणा, आपकी भक्त वत्सलता मैं कैसे भूलता, क्योंकि प्रतिज्ञा आपने भी की थी और प्रतिज्ञा मैंने भी की थी। आपने कही थी कि मैं युद्ध में रहूंगा लेकिन कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैंने कही थी कि यदि मैं गंगा पुत्र हूं, यदि मैं शांतनु का बेटा हूं, तो मैं केशव से गोविंद से अस्त्र शस्त्र उठवा के रहूंगा। मैं ये जानता हूं गोविंद, आप चाहते तो एक पलक झपकते ही मेरा रथ और मैं सब स्वाहा हो जाते, लेकिन आपने मेरा वचन पूरा करने के लिए, जबकि मैंने आपका कोई वचन पूरा नहीं किया, मैंने आपकी आज्ञा का कोई भी पालन नहीं किया, लेकिन फिर भी हारे हु खेल जीता वही मोही, हारे हु खेल। भगवान की इन करुणाओं को हम अपने जीवन में यदि देखें, थोड़ा सा किसी गुरु की दृष्टि से तो बहुत मिल जाएगी। जहां हमारी कोई संभावना नहीं थी जीतने की, हमें ठाकुर जी ने जिताया। जहां हमारी कोई संभावना नहीं थी जीने की, वहां ठाकुर जी ने हमें जीवन दिया। नहीं, हम आज धरती पे नहीं होते। कईयों बार ऐसे समय आते हैं, उन क्षणों को याद करके जीव कहता है कि हारे हु खेल जीता वही मोही, हारे हु खेल। हे गोविंद, उस दिन युद्ध के मैदान में दुनिया की नजर में आप हार गए और मैं जीत गया, लेकिन मेरी नजर में मैं हार गया और मुझे आपने जीत लिया, ये मैं समझ गया था। प्यारेओ, प्रेम की लड़ाई में जीतने के लिए हारना पड़ता है। प्रेम की लड़ाई में जीतने के लिए हारना पड़ता है। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार, और प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार।